मुहासे खोलते हैं आपकी सेहत का राज। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे यंग टीनेज से मैच्योर एडल्ट तक परेशान करने वाली बीमारी पिंपल्स या मुहासे या एक्ने। 85% लोग मुहासों से पीड़ित होते हैं जो कि हमारे चेहरे पर निकलते हैं। व्यक्ति का रंग रूप कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन अगर पिंपल्स चेहरे पर आ गए तो चेहरे का सारा आकर्षण खत्म हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है और वो अपने आप में औरों के मुकाबले हीन भावना का शिकार हो जाता है। आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं या फिर किसी और जगह, आपका चेहरा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, इन मुहासों से, इन पिंपल्स से निजात पाने के लिए लोग बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, बस इसी उम्मीद में कि कैसे भी मुहासे ठीक हो जाए। कोई भी व्यक्ति क्रीम, फेस वॉश या अन्य कोई मेडिसिन बताता है तो वो तुरंत उसी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे फायदा तो कम मगर नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी 17 से 21 साल की उम्र में मुहासों का होना सामान्य बात है, क्योंकि इस उम्र में हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन घटते और बढ़ते रहते हैं, जिनकी वजह से चेहरे में ऑयल का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, चेहरे पर मुहासे होने लगते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में मुहासों से निजात पाने के लिए, इन पिंपल्स से निजात पाने के लिए कारगर होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ घरेलू उपचार भी बताएंगे, जिससे कि आपका चेहरा पहले की तरह क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले आइए जानते हैं क्या है मुहासों के कारण। पिंपल्स, एक्ने या मुहासे आमतौर पर एंड्रोजन हार्मोन्स लेवल में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये हार्मोन ऑयल ग्लैंड्स के शेप को बढ़ा देते हैं, जिससे ऑयल का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और जब हमारी स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया इस ऑयल को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं तो ये हमारी स्किन में इरिटेशन पैदा करते हैं, और इसके कारण हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं ब्लॉक हो जाते हैं और उसके कारण मुहासे आ जाते हैं। प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान महिलाओं में हार्मोन्स के लेवल का बढ़ना और घटना भी इसका कारण है। खेलते वक्त हेलमेट या टाइट टोपी जैसी चीजों को पहनने से स्किन पर पड़ने वाले दबाव, ये भी एक वजह बनते हैं। बालों के लिए यूज होने वाले प्रोडक्ट्स जैसे हेयर पोमेड्स, हैवी लोशन, क्रीम, वैक्स आदि के इस्तेमाल से भी मुहासे आ सकते हैं। ह्यूमिड एनवायरनमेंट जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, अगर उसका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो भी एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है। एयर पॉल्यूशन या फिर महिलाओं में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, गर्भ निरोधक गोलियों का अत्यधिक सेवन, जिसके कारण भी एक्ने, पिंपल्स की समस्या हो सकती है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि यदि कोई पर्सन बार बार चेहरे को धोता है तो उसके कारण भी मुहासे आ जाते हैं। अब बात करें मुहासों के प्रकारों की, तो बता दें कि मुहासे 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स खास हैं। ब्लैक हेड्स, हमारी स्किन पर मौजूद ब्लैक हेड्स काले रंग के जिद्दी दाग होते हैं, जो डेड स्किन सेल्स और एक्स्ट्रा ऑयल के कारण स्किन पोर्स के खुल जाने पर होते हैं। इन पोर्स में मौजूद ऑयल एयर के कांटेक्ट में आने के कारण काला हो जाता है। व्हाइट हेड्स तब होते हैं जब डेड स्किन सेल्स और ऑयल से पोर्स बंद हो गए। पैपुल्स, इस प्रकार के छोटे छोटे लाल धब्बे तब होते हैं जब आप अपने चेहरे को ज्यादा छूते हैं और इन्हें छूने पर दर्द होता है। पिंपल्स, इस प्रकार के छोटे छोटे लाल धब्बे आपकी स्किन पर एक सफेद टिप की तरह दिखाई देते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पिंपल्स पस से भरे होते हैं। नोड्यूल्स, इस प्रकार के मुहासे हमारी स्किन में गहराई से छिपे होते हैं, जो काफी सॉलिड होते हैं। सिस्ट पस से भरी एक बड़ी गांठ होती है, जो कि मुहासों का सबसे गंभीर रूप होता है और इससे स्थायी निशान तक पड़ सकते हैं। साइंस के अनुसार हमारे माथे, गाल, चिन आदि पर मुहासे शरीर के अंदर किसी समस्या के कारण निकल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों पर ये पिंपल्स या मुहासे क्यों निकलते हैं और हमारी सेहत के बारे में क्या कहते हैं। टी जोन,
आईब्रो, नाक और चिन के बीच के एरिया को टी जोन कहा जाता है। इन जगहों पर मुहासे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इम्बैलेंस या फूड एलर्जी के कारण निकलते हैं। नाक पर मुहासे ज्यादातर किडनी और लीवर में आ रही कोई प्रॉब्लम्स के कारण होते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर का भी लक्षण है। इसके लिए पेट से जुड़ी समस्याओं का इलाज कराने और फूड एलर्जी से बचने की जरूरत होती है। गाल हमारे चेहरे का बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है। गाल पर मुहासे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या फिर दांतों की साफ सफाई ना होने के कारण होती है। इससे बचने के लिए अपने शरीर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आर्म्स, थाई और बैक। हार्मोन्स में बदलाव और जेनेटिक प्रॉब्लम्स के कारण आर्म्स, थाई और बैक पर भी मुहासे निकलते हैं। इसके अलावा कुछ तरह के कपड़ों और बॉडी लोशन का इस्तेमाल करने से भी इन हिस्सों पर मुहासे निकलते हैं। इन्हें ठीक करने के लिए आपको मेडिकल एडवाइस की जरूरत होती है। चिन पर मुहासे या पिंपल्स आमतौर पर हार्मोनल डिसबैलेंसेस के कारण होते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम का इलाज करने के लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स के कारण भी ये समस्या होती है। फोरहेड यानी माथे पर मुहासे अत्यधिक तनाव या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के खराब होने के कारण निकलते हैं। अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या है या फिर बहुत अधिक टेंशन लेते हैं तो माथे पर मुहासे निकलने की संभावना अधिक होती है। मुहासे दूर करने में बहुत फायदेमंद है ये घरेलू उपाय। इन उपायों को आजमाएं। नीम के इस्तेमाल से मुहासे होंगे कम। नीम का पेस्ट बनाने के लिए 10 से 15 नीम के पत्ते, 1 छोटा चम्मच चंदन का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर एक साथ मिला लें। नीम के पत्तों को अच्छी तरह से साफ कर लें और फिर नीम के पत्तों के साथ चंदन पाउडर और हल्दी को मिलाकर इनको पीस लें। पीसे हुए पाउडर से अच्छे से इनका पेस्ट बनाकर चेहरे पर मास्क की तरह आधे घंटे तक लगाकर रखना है और फिर चेहरे को सादे पानी से धो लें। ये पेस्ट रोज 2 हफ्तों तक लगाने से मुहासे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और ये मुहासे दूर करने का असरदार घरेलू उपाय माना गया है। हल्दी का इस्तेमाल करना मुहासे दूर करने का काफी प्रचलित घरेलू नुस्खा है। आधा या 1/4 हल्दी और 1 छोटा चम्मच चंदन पाउडर के साथ मिलाकर गुलाब जल या सादे पानी में घोलकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें और इसे चेहरे में मास्क के रूप में आधे घंटे तक लगाकर रखें और फिर सादे पानी से धो लें। अगर त्वचा रूखी है तो मास्क धुलने के बाद चेहरे पर गुलाब जल लगा लें। हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी कैरेक्टर के कारण बहुत जल्द मुहासे ठीक हो जाते हैं। स्टीम थेरेपी। चेहरे की नमक के लिए स्टीम उपचार या स्टीम थेरेपी बेहद जरूरी है। ये न सिर्फ गंदगी हटाता है बल्कि चेहरे की मुलायम या चेहरे की त्वचा को मुलायम भी रखता है। दरअसल चेहरे की त्वचा को स्टीम थेरेपी के जरिए पोर्स खुल जाते हैं। नतीजा, स्किन को सांस लेने में आसानी होती है और चेहरे पर गंदगी नहीं जमती है। दालचीनी और शहद। दालचीनी मुहासों के लिए घरेलू नुस्खा बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच और या शहद के साथ मिक्स करके पेस्ट बना लें। ये एक ऐसा उपाय है जो मुहासों के मामले में कभी फेल नहीं होता। शहद और दालचीनी में एंटीबैक्टीरियल गुण चेहरे को बेदाग बनाकर मुहासे या पिंपल्स का सफाया कर देते हैं। सबसे पहले अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं ताकि चेहरों के पोर्स खुल सकें। इसके बाद संतरे के छिलके को पिंपल्स पर लगाएं। अगर 1 घंटे तक ऐसा करें और संतरे के छिलके में मौजूद विटामिन सी आपके पिंपल्स को ठीक करने में मदद करेगा। लहसुन का चमत्कार। लहसुन पिंपल्स को हटाने के लिए किसी चमत्कारिक उपचार से कम नहीं। दरअसल लहसुन एंटीवायरल, एंटीफंगल, एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट है जो तेजी से घाव को भरता है। लहसुन को छीलकर उसे अपने पिंपल्स पर लगाना है। 5 से 7 मिनट तक लहसुन लगाने के बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धोना है। इस प्रक्रिया को आप 1 घंटे बाद फिर दोहरा सकते हैं।
होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर पिंपल्स या मुहासों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपकी या टीन एज में होने वाली इन मुहासों और पिंपल्स की समस्याओं के लिए मददगार सिद्ध होगा।